मैंने आपको आज जीएफएस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। तो बैरिया में जीएफएस के 5 प्रोजेक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखें, जीएफएस का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे कस्टमर भी उसके हैं और मैंने आपको आज जीएफएस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। कितने प्रोजेक्ट इसके बैरियर टाउन में, कितने प्रोजेक्ट शहर से बाहर हैं या फिर शहर के अंदर है, सारे प्रोजेक्ट के बारे में मैंने डिटेल लेनी है। मगर मैंने एक बड़ा एक्सपर्ट बंदा ढूंढा है जो डील्स आबाद का, यासिर भाई, इनसे बात करूँगा। यासिर भाई हमारे साथ मौजूद है। यासिर भाई, जीएफएस जिस तरीके से हम देखते हैं बहुत बड़ा नाम है और डिलीवर करने में भी बड़ा अव्वलीन नंबर पर आता है। जिस तरीके से जो टाइम दे दिया उसके ऊपर डिलीवर करना ही करना है। अभी भी जिस प्रोजेक्ट के बाहर हम खड़े हुए, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन कौन से जीएफएस के बिल्डर्स के जो है वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अब तक? थैंक यू मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखिए बैरिया का तो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा लोगों को जो जीएफएस के प्रोजेक्ट कराची में या ओवरऑल पाकिस्तान चल रहे हैं। अब जीएफएस सिर्फ बैरिया, सिर्फ कराची में ही महदूद नहीं है। अच्छा। इस वक्त जीएफएस जो है वो इस्लामाबाद में भी जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, पेशावर में भी कर रहा है और जगहों पर भी शहरों में आने वाले हैं। तो मैं कराची में आपको बताऊँ, जो कराची में एक बहुत बड़ा रिनाउंड नाम है, मतलब इस वक्त आप जहाँ पर भी कराची में चले जाएँ, जो भी कराचीआइट है वो जानता है, जीएफएस के नाम को जानता है। ठीक है। अच्छा, जीएफएस की ने मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, मेगा सोसाइटीज़ लॉन्च की हैं, जिसमें 7 वंडर सिटी, जब आप भी कराची हैदराबाद मोटरवे, 7 वंडर सिटी फेज़ 1 फेज़ 2 मतलब 2 फेज़ लॉन्च कर दिए हैं और जिस पे काम चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, जो तकरीबन कोई 600 एकड़ पे की जगह मौजूद है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में, जो नॉर्थ कराची सुरजानी टाउन की तरफ है, उसमें 3 डिफरेंट फेजेस में नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी आया है। तो ये कुछ ऑल टुगेदर कोई 600 एकड़ है। वहाँ पे लोगों को लीज भी मिल गई है, लोग आबाद हो चुके हैं वहाँ पे। ठीक है। इसी तरह मली टाउन रेजिडेंसी जो मेमन गोट पे के पास मौजूद है, उसके भी 5, 6, 7 फेजेस आ गए हैं और अभी अनकरीब भी कुछ 1-2 फेजेस जो है वो बैरिया के सामने ही आसपास आने वाले हैं। बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल भी मैंने सुना है दे रहे हैं। देखें, दे रहे हैं। दूसरी बात ये देखें, अभी जो भी सोसाइटीज़ होती हैं, जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो वो थोड़ा उसमें डिलीवरी और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट के क्योंकि जब सैकड़ों एकड़ पे एक चीज़ जगह होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, अब मैं बताऊँ आपको कि बैरिया में क्या कर रहा है जीएफएस, क्योंकि देखें जीएफएस शहर का वो वाहिद बिल्डर है जिसका जो स्केल, जो कैलिबर है, जिस नाम का है, जिस क्रेडिबिलिटी का है, उससे इतना बड़ा बिल्डर इस वक्त बैरिया में नहीं आया। ये पहले इतना बड़ा बिल्डर है। इस वक्त एज ऑफ नाउ बैरिया में जीएफएस के 5 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुका है। अभी हम खड़े हुए हैं ये जीएफएस टावर 1 पे। ठीक है। ये ग्राउंड+6 तैयार हो चुका है, स्ट्रक्चर इसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं जीएफएस डिलीवर नहीं करता। देखें, मैं कह रहा हूँ ना, सोसाइटीज़ थोड़ा सा लेट उसमें काम होता है, डेवलपमेंट का काम सैकड़ों एकड़ पे होता है। तो वो जहाँ ये प्रोजेक्ट्स अपार्टमेंट्स की बात आती है ना, तो ये डिलीवर करना कोई मसला नहीं है, और वो भी जीएफएस जैसे प्रोजेक्ट बिल्डर के लिए। क्योंकि देखें, बैरिया का मामला क्या है कि बैरिया में ना 90% वो लोग आके बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डर बन गए जो पहले डीलर होते थे, स्टेट एजेंट होते थे। जीएफएस एक प्रॉपर बिल्डर एंड डेवलपर है और मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो बिल्डर और डेवलपर्स हैं, क्योंकि आगे जाके भी जिस तरह से आपको पता है कि स्टील, सीमेंट, ये सब कुछ बढ़ रहा है, जो महंगाई हो रही है, तो ये छोटे मोटे बिल्डर्स ना ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो अभी ये देखें कि टावर 1 खड़ा हुआ है। ठीक है। टावर 1 खड़ा हो चुका है। अच्छा, जाने को बैरिया जो ये जीएफएस जो है, ये इसको 1 साल 1.5 साल में भी डिलीवर कर सकता है, बट हम उस चीज़ को भी देखते हैं कि यार लोगों की जेबों पे भारी ना पड़े इंस्टॉलमेंट, तो हम उनको 3 साल पे, 4 साल पे लेके जाते हैं, ताकि एक मिडिल क्लास, एक जो है वो बंदा जो है अफोर्ड कर सके। तो ये जीएफएस टावर 1 स्टार्ट हो चुका है, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर आपके सामने। और दूसरे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, चलते हैं वो भी दिखाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम चलेंगे जीएफएस टावर 2 पे, मेगा टावर पे, पिकेडली, ट्विन टावर, सबके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए हमारे साथ दूसरा टावर देखते हैं। जी, इस वक्त हम दूसरे प्रोजेक्ट में खड़े हैं जो कि जीएफएस का। यासिर भाई, ये कौन सी जगह है और बैरिया टाउन से कितना दूर है और यहाँ पर क्या बन रहा है?
देखिए ये मैं इस वक्त हम खड़े हैं GFS टावर 2 पे। अभी हमने आपको दिखाया था GFS टावर 1, ठीक है। ये यहाँ पे बन रहा है, ये गेट से 1 किलोमीटर भी नहीं है अंदर। अगर आपको देखें तो पीछे रूट्स मिलेनियम स्कूल, बहरिया स्कूल, ये सब इधर ही मौजूद हैं, सब ये आसपास है। आगे जाके कायद विला है, जो बहरिया के जो भी पहले विलास भी जो बने हुए हैं वो भी इससे आगे जाकर हैं। ये उससे भी पहले काम आपके सामने है, देखें। मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखें काम कैसे हो रहा है। मतलब इसमें बेसमेंट बन चुका है, ठीक है। ग्राउंड की जो है राफ्टिंग वगैरह हो रही है इस वक्त। और ये देखें, ये भी ग्राउंड +6 का प्रोजेक्ट है। और ये इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि आपको कुछ दिनों में इस पर भी उसी तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा जैसे आपको GFS टावर 1 में नजर आया है। तो मैं बताने के मकसद ये है कि देखें GFS काम कर रहा है और ये डिलीवर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है बहरिया में, और खासतौर पर GFS जैसे रेप्यूटेबल बिल्डर के लिए जिसके फाइनेंशियल मसल्स स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल जो है GFS जो है, मैं आपको बताऊं मोहसिन भाई कि ये बिजनेसमैन ग्रुप है, ठीक है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये जो अगर आपने नाम सुना हो, जो बहुत मशहूर ज़माना हाउस होल्ड नाम है कराची का, चेज अप जो हो गया, बच्चा पार्टी हो गया, ये सब ये सेम फैमिली है, ये सेम फैमिली वाला ग्रुप है। तो ये वो नहीं है कि लोग जो जैसे आजकल जो मार्केट में होने लगा है कि यार कोई भी आके बिल्डर बन गया और उसके बाद कुछ अर्से बाद वो भाग गया। ये मौजूद हैं मेगा सोसाइटीज़ के साथ, मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ, सालों से मौजूद हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरा कौन सा प्रोजेक्ट है बहरिया में? चलें जल्दी जल्दी भाग दौड़ के चलते हैं। चलें जी, बिल्कुल चलें। ओके जी, चलते हैं जी। जी इस वक्त हम मेगा टावर और मोबाइल मॉल के पास खड़े हुए हैं। पहले चंद महीनों पहले ही हमने वीडियो बनाई थी, ड्रिलिंग का काम नहीं हुआ था, अब ड्रिलिंग भी हो गई है, पिलर्स वगैरह डल दिए। अब कितना काम हो गया है माशाल्लाह से, और कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है? मोहसिन भाई, ये GFS मेगा टावर का काम इस वक्त 2 बेसमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, छत के साथ कंप्लीट हो गई हैं। अब ग्राउंड की जो है वो कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये आधे एकड़ से बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी जो पहले जो प्रोजेक्ट थे GFS टावर 1 और टावर 2 वो छोटे प्रोजेक्ट्स थे, वो सिर्फ 266 गज के थे। ग्राउंड +6-8 की जो बात हो रही थी, ये ग्राउंड +25 का प्रोजेक्ट है। तो अब ये देखें इस पर काम कितनी तेज़ी से, आपने दिखाया था अपने जो भी व्यूअर्स को कि पहले जो है वो सिर्फ एक लैंड तो होता था, अब ठीक है। अब आप दिखा रहे हैं कि 2 बेसमेंट बन गई हैं, कॉलम्स उठ रहे हैं। अब जब ये जितना भी टाइम लगता है ना, वो लगता है ये डिगिंग से लेके ग्राउंड तक आने पे, उसके बाद बहुत तेज़ी से काम चलता है, क्योंकि अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जो मशीनरी आ गई है, तो उसके बाद जो है ना वो रेप्लिकेट होती रहती हैं चीज़ें। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि देखें ये सब सोल्ड आउट है, रेजिडेंशियल सारा सोल्ड आउट है, GFS टावर 1 टावर 2 सब सोल्ड आउट है। इसी तरह मोबाइल मॉल भी हम इसी में लेकर आए थे, इसके 2 फ्लोर्स पे मोबाइल मॉल है, GFS मोबाइल मॉल, जिसमें हमारी कुछ शॉप्स रह गई हैं, ठीक है, और बाकी सारा सोल्ड आउट है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, डीज़ाबाद की खासियत आपको भी पता है मोहसिन भाई कि ये हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारी बुकिंग कराई, और इंशाल्लाह ताला मोबाइल मॉल को भी जो है वो डीज़ाबाद ही चलाएगा इंशाल्लाह ताला। क्यों? उसकी हमारी ब्रांड्स के साथ पेनिट्रेशन है। हम तमाम हमारे, आप क्लॉथिंग ब्रांड्स पे चले जाएँ, मोबाइल के साथ चले जाएँ, या फिर जो है वो आप फूड के हवाले से भी जो है, जो जहाँ के भी जो भी चेंज है उन सब में हमारी पेनिट्रेशन है। तो अब आप ये देखें कि ये भी डिलीवरी मतलब इसकी आप देखेंगे टाइम पर होगी इंशाल्लाह ताला। हम सिर्फ, मैं आपको दिखाने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट मैं ऑन ग्राउंड हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें कैसे तेज़ी से चल रही हैं। ऑन ग्राउंड के लिए तो चलते फिरते काफ़ी होता है। चलिए कौन सा चौथा और प्रोजेक्ट कौन सा है जी? अब मेगा ट्विन टावर और GFS पिकेडली स्वीट्स, जिसपे फूड मॉल भी है। ठीक है, तो चलते हैं फिर और प्रोजेक्ट देखते हैं। जी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जो GFS मेगा ट्विन टावर के नाम से है। उस्मान भाई से पूछते कब खुशखबरी सुना रहे हैं इसके काम का? जी मोहसिन भाई, बहुत ही जल्द हम लोग आपको खुशखबरी सुना रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत ही जल्द इसका काम शुरू करें। ये बड़ी खूबसूरत GFS मेगा ट्विन टावर की बिल्डिंग है, मॉडल आप देख रहे होंगे, ग्राउंड +30 का प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह बस ये थोड़ा मानसून का पीरियड थोड़ा खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह आपके चैनल के तवज्जुह से हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं और बहुत ही जल्द डिगिंग का काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया जी। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के अब 5वें बड़े प्रोजेक्ट के मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। यासिर भाई दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे, चलिए हमारे साथ। GFS बिल्डर्स का ये 5वां प्रोजेक्ट है जो हमारे सामने। अब पूछ लेते हैं डिटेल कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या कुछ बन रहा है। यासिर भाई क्या बनने जा रहा है यहाँ पे? मोहसिन भाई, ये GFS का पिकेडली स्वीट्स के नाम से, GFS पिकेडली स्वीट्स के नाम से 5वां प्रोजेक्ट बहरिया में है। अच्छा, इसके जो काम स्टार्ट होना है वो 5 से 6 महीने में होगा। हम देखें, हम जो भी बातें हम क्लाइंट्स को बताते हैं, तो ये इसका काम 5 से 6 महीने में स्टार्ट होगा। बट इसकी लोकेशन जो है ना वो तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना उनमें सबसे बेहतर है। अच्छा, ये सिर्फ GFS के प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, आप ओवरऑल भी देखें। हमने अपने पहले भी याद होगा, अगर हमने एक वीडियो की थी कि जिसमें ये इकबाल विलास ऑलरेडी आबाद हैं, ठीक है, पीछे कायद विला है, गेट से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पर है ये।
अच्छा, इसकी एक बड़ी अनोखी बात यह है कि सबसे अच्छी बात यह है इस प्रोजेक्ट की कि इसमें हम फूड मॉल लेकर आ रहे हैं, जो हमने पहले भी बताया था। फूड मॉल जो है वन ऑफ इट्स काइंड एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो इसके कमर्शियल फ्लोर्स पे होगा, जिसमें हम जो है वो मल्टीपल फ्लोर्स पे फूड कोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हमारी ब्रांड्स के साथ अच्छी कोलैबोरेशन है और हमारी पेनिट्रेशन अच्छी है, तो हम बड़े बड़े ब्रांड्स को, चाहे वो फूड बॉल में, तो फिर फूड के बड़ी बड़ी ब्रांड्स को हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, ताकि कल को जब उनको रेंटल मॉडल पे जाना होगा या अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना होगा और अच्छा एक रेंटल इनकम जनरेट करनी होगी, तो हम डील्स आबाद ही उनके लिए काम करेगा कि वो उनको कोलैबोरेट करेगा विद द फूड चेन्स। तो एक तो ये है। फिर पिकेडली स्वीट्स जो है वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब इस वक्त देखें ना कि एक कॉर्नर का प्लॉट है, 3 साइड कॉर्नर है और इसके आसपास आपको कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मतलब सामने रोड है, इधर इकबाल विला है और एक दूसरे पीछे बैक साइड पे भी इकबाल विला है। तो यूजुअली आप देखें जो बहरिया में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना, उसके आसपास सब जगह प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट ये बड़ा सुकून वाला एरिया है और यहाँ पे ऑलरेडी आबाद है। हम कहते हैं ना यहाँ पे जो है एमिनिटीज़ जाके आगे जाके ऑपरेशनल होंगी या इस तरह कुछ होगा, नहीं, ये ऑलरेडी आबाद है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, मस्जिद, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताने का मकसद ये कि देखिए GFS तेज़ी से काम कर रहा है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं यार जो है वो प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काम नहीं होगा। आपके सामने 3 प्रोजेक्ट्स मैंने दिखा दिया कि काम किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ट्विन टावर का इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी काम स्टार्ट हो रहा है। पिकेडली स्वीट्स का हम बता रहे हैं कि 5 से 6 महीने लगेंगे। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, हर बहरिया में बहुत सारे अप्रूवल्स का मामला होते हैं, अप्रूवल्स हो जाते हैं और उसके बाद वो काम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे वो वाला मामला नहीं है शहर में कि यार कोई ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो आप उसको पैसे दे दें, ये दे दें, नहीं। यहाँ पे बहरिया ही है, बहरिया सब चीज़ों को देख रहा होता है, तो बहरिया अपनी एक एक चीज़ को मॉनिटर करता है। तो बहरिया के तमाम उनके रिक्वायरमेंट्स को, उनके प्रोटोकॉल्स को हम प्रॉपर फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। तो ये काम इंशाल्लाह ताला 5 से 6 महीने में होगा। तो आगे जाके मैं बता रहा ये चाह रहा हूँ कि लोगों को कि देखें वही बिल्डर वही सर्वाइव करेगा मार्केट में जिसके अंदर फाइनेंशियल मसल्स होंगे, जो अच्छा जो बनाना जानता है, जो प्रॉपर बिल्डर एंड डेवलपर्स है। वरना जितने भी ABC XYZ बिल्डर्स होंगे ना, वो सब जो है ना वो मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं मोहसिन भाई, आप खुद जानते हैं, आप जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि स्टील, सीमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो बहुत महंगी होने जा रही हैं। जो नॉर्मल बिल्डर, जो डीलर से जो बिल्डर बने, वो बहुत ही मुश्किल है कि वो इस काम को आगे कर सके। ठीक हो गया। यासिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डील्स आबाद एक बहुत बड़ा इदारा है जो अब तमाम प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर कर रहा है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ मालूमात लेनी हो या बुकिंग करानी हो या बेचना हो, क्योंकि बेचना देखें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेचते नहीं हैं, यानी कि वो बेच तो देते हैं फिर वापस ख़रीदते नहीं है। मगर डील्स आबाद की अच्छी क्वालिटी है कि वो बेचता भी है, ख़रीदता भी है और अच्छे दामों बिकवाता भी है। तो डील्स आबाद से अगर कोई भी आपको मालूमात चाहिए हो या कोई भी GFS बिल्डर्स के जितने प्रोजेक्ट हैं उसके मुतालिक मालूमात चाहिए, स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, डील्स आबाद का अपना नंबर है। आप चाहें तो बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। कॉमेंट करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको उस तरीके से जवाब ना दे पाऊँ जो यासिर भाई आपको दे सकेंगे। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।